अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। सभी हाजियों को, खास करके जो इंडिया से गए हैं हमारे हुज्जज इकराम, और जो हज कमेटी ऑफ इंडिया से इस वक्त 470 फ्लाइट के जरिए 1,39,964 हमारे हाजी पहुंच चुके हैं। इस टाइम मक्का में मौजूद हैं और अजीजिया जो मोहल्ला है मक्का का, वहां पर इंतज़ार कर रहे हैं हज की आमद का और पूरी तरह तैयार हैं। हम आप सभी को मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि आपका हज मकबूल भी होगा और मबरूर भी होगा और उसकी आने वाली तकलीफ से भी अल्लाह ताला कम करेगा। आइए उन तकलीफ़ों को कम करने की कुछ गाइडलाइंस, कुछ टिप्स आपको मिलना ज़रूरी है। इस साल सऊदी गवर्नमेंट हज के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी इंतज़ाम कर रही है और उसने इस बार हज पर जाने वाले जो गैर कानूनी लोग पहुंच जाते हैं हर बार, इस बार उनको पूरी तरह से रोकने का उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। और वो कर रखा है, सबसे पहले उन्होंने उसके लिए सिक्योरिटी अमला लगा रखा है। बहुत ही ट्रेंड तरीके से वो चप्पे चप्पे पर निगाह रखेगा और वो चेक करेगा नुसुफ कार्ड को। नुसुफ स्मार्ट कार्ड जो हज के टाइम पर पहले भी दिए जाते थे स्मार्ट कार्ड, लेकिन इस बार उन्होंने स्पेशली उस पर तवज्जो दी है और सभी को एक रूपता के साथ उसमें रखा है। तो सभी आदमी हज से हमारी दरख्वास्त है कि हज पर मैं समझता हूँ कि वो आज जुमेरात की रात से निकलना शुरू हो जाएंगी बसेस और मीना के लिए। तो आप ज़रूरी याद रखें कि आपके गले में हज कमेटी ऑफ इंडिया का भी कार्ड हो और नुसुफ कार्ड भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग बाई ट्रेन यानी मेट्रो के थ्रू हज के अय्याम पूरे करेंगे, उनको मेट्रो का पास दिया जाएगा, यानी कि हाथ में बांधने का टिकट दिया जाएगा। उनको वो भी संभाल कर बांधना है, रखना है अपने साथ। और क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस बार बस से ले जाया जा रहा है, तो उनके लिए वो कार्ड ज़रूरी है, नुसुफ कार्ड, ताकि उनकी पहचान हो सके। इस बार देखिए, हमने बार बार कह रहे हैं आपसे कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए हैं और जो मशाइर का एरिया है, मिना, अराफात, मुज़दलिफ़ा और जमरात, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो सिक्योरिटी लगी हुई है और आपके वो भलाई के लिए लगाई गई है ताकि गैर कानूनी तरीके से लोग हज न कर सकें। जिन लोगों को हज का परमिट नहीं है, गैर जानिबदार तरीके से लोग आ जाते हैं हर साल, इस बार वो नहीं आएंगे ताकि आप लोगों को पुरसुकून तरीके से हज करने का मौका मिल सके। इसके साथ साथ वहाँ का दर्जे हरारत बहुत बढ़ चुका है, 32 से 45 डिग्री सेल्सियस आजकल वहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। तो आपको लिक्विड बहुत अपने पास रखना है, पीना भी है, पानी की बोतल, जूसेस लगातार पीते पीते रहना है। और वहाँ पर मीना अराफात में खाने का अरेंजमेंट आपके मौलवी की तरफ से किया जा रहा है, तो आपको अपना खाना नहीं ले जाना है बना हुआ या किस तरह का ले जा सकते हैं। तो आप ड्राई फ्रूट्स या चने या सूखा आइटम ले जा सकते हैं ताकि आपको ज़रूरत महसूस हो तो वो आप ले लें। पानी की बोतल और छाता ज़रूर रखें अपने साथ और किसी भी हालत में आप अपने गले से वो नुसुफ कार्ड और हज कमेटी का कार्ड नहीं निकालें, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक लिस्ट है पूरी जो आपको अपने सामान में रखनी है, बैग में रखनी है, बैग हल्का रखना है। उसमें ज़रूरी जो सामान है 4-5 वो बता देता हूँ। एक एहराम एक्स्ट्रा, चप्पल आपकी होनी चाहिए, उसमें पानी की बोतल होनी चाहिए, और एक 7 दानों की तस्बीह होनी चाहिए, एक जोड़ी कपड़े होने चाहिए, टॉवेल होनी चाहिए, और आप मोबाइल अगर एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो, नहीं तो पावर बैंक आपकी होनी चाहिए, चार्जर होना चाहिए। ये सामान आपके पास रहना चाहिए। इसके अलावा जो हज के 5 दिन हैं, उन 5 दिन में आपको अपने ग्रुप के साथ रहना है। जो मौलिम का आदमी आपको ले जाएगा ग्रुप की शक्ल में, आपको उस ग्रुप को नहीं छोड़ना है।
अगर आपने कहीं पर भी ग्रुप को छोड़ दिया तो आप भटक जाएंगे, और वहां पर भटकने का मतलब होता है कि आप कई घंटे आपको अपने साथियों से नहीं मिल पाएंगे। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको, हिदायतें दी जाएं, उसको आपको मानना है और अपने साथियों के बीच में रखना है। हाँ, एक बात और बताता चलूं कि अराफात से मुजदलिफा आते वक्त कभी कभी हमारे कुछ साथी भटक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप उसमें परेशान बिल्कुल मत हो। कई बार क्या होता है, इंडिया तक खबर कर देते हैं आप कि हमारी अम्मा नहीं मिल रही, हमारे अब्बा नहीं मिल रहे, हमारे भाई नहीं मिल रहे, और फिर यहाँ के लोग भी परेशान होते हैं और आप वहां परेशान होते हैं। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग वहां पर हज कर रहे होते हैं और सब एक ही टाइम में कर रहे होते हैं। जगहें जरूर बदल जाती हैं, तो वो वहां पर अराफात में भी और मीना में भी हमारे कैंप बने हुए हैं। इंडियन हज कमेटी यानी कि हज मिशन का ऑफिस है, वो अगर कोई खोया पाया जो सेंटर है वहां पर जाकर आप रिपोर्ट कराएं, और जो साहब खोए हैं वो भी हज कमेटी के उन लोगों को जरूर बता दें जो पीले रंग का कैप लगाए हुए होते हैं कि हम खो गए हैं या हमारे साथी खो गए हैं, उनका कवर नंबर उनको जरूर बता दें, ताकि जब आप अराफात से मुजदलिफा, मुजदलिफा जब मिना आए तो आपके साथी मिल ही जाते हैं। आप उससे पहले मिल सकते हैं। उसके लिए आपको अपना मोबाइल चार्ज भी रखना है और लोकेशन भी अपनी उस पर बना के रखनी है। इसके अलावा जो आपके खादिमुल हुज्जाज हों उनके भी आप साथ रहें, उनके भी मशवरे लेते रहें, क्योंकि वहां पर बहुत जबरदस्त बड़ा मजमा होता है, एक मुल्क का नहीं बहुत सारे मुल्कों का होता है। तो आप अगर भटक गए तो कई कहाँ पर आप किसके साथ हैं वो आपकी जुबान नहीं समझ पाते हैं, आप उनकी नहीं समझ पाते हैं। कोई इंग्लैंड का होता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का होता है, कोई मिस्र का होता है, कोई सऊदी का होता है, और आपकी अपनी जुबान होती है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने ही लोगों में रहें, यानी कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोगों के साथ ही रहेंगे आप, तो आपकी जुबान को समझ सकते हैं। दूसरी बात यह, अगर आप बीमार चल रहे हैं तो अपनी दवाओं को जरूर साथ में रखें। दवाएं टाइम पर लें और खाने में आप थोड़ी एहतियात बरतें। अब वो वक्त आ गया है जिसकी हम महीनों से आपके लिए कहते हुए आ रहे थे कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। किसी भी तरह आपको अपनी सेहत के साथ जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। टाइम पर दवा लेनी है, टाइम पर खाना खाना है। और अब आप कल के बाद थकान भी शुरू हो जाएगी, लेकिन गर्मी की वजह से आपको उसका एहसास नहीं होगा। तो आप थकान से बचने के लिए थोड़ा बीच बीच में आराम भी कीजिए, टांगों को सीधा कर लीजिए, उसके पंजों को जो है उस तरह मोड़ लीजिए ताकि आपकी थकान दूर हो जाए। पंजों को सीधा कीजिए और सीधा करके उसको आगे की तरफ खींचिए। आगे की तरफ खींचेंगे तो आपकी टांगों का दर्द कम हो जाएगा। इसके अलावा हाथ पैरों को स्ट्रेच कीजिए, ऊपर को उठाइए फिर नीचे ले जाइए, इस तरह करते रहिए। थोड़ा इधर कीजिए, इधर कीजिए। जब आपको थकान सी महसूस हो ये काम जरूर कीजिए। इसके साथ साथ आप जब भी महसूस हो कि हल्की सी भी प्यास लग रही है आप, तो बिना प्यास के भी पानी पीते रहिए। डायरेक्ट धूप से बचने की कोशिश कीजिए। कोई मजबूरी में भी चल रहे हो भीड़ के बीच में तो कोशिश करिए आप साइड में चलें। खुदा न खास्ते अगर कोई गिर जाए आप में से, तो गिरने में जिधर भीड़ जा रही हो आप उधर ही चलने की कोशिश कीजिए, नीचे ही नीचे। आप अपोजिट मत चलिए। और कभी आप भीड़ सामने से आ रही हो तो आप उसको चीरते हुए मत जाइए, जिधर भीड़ चल रही हो उसी तरफ साइड की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपका साथी बीच में गिर जाता है तो आप उसको उठाने में मत लगिए, बल्कि उसको साइड में करने की कोशिश कीजिए। अगर वो साइड में हो जाता है तो खुद ब खुद बच जाएगा। नहीं तो इस तरह के हादसे होते हैं कि एक आदमी गिरता है उसके साथ कई लोग और गिर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए और हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता आसपास लोगों को देखते हुए चलिए। कभी कभी हादसे होते नहीं, हम खुद हादसों को दावत दे लेते हैं। तो उन बातों पर आपको ख्याल रखना है। अपने साथियों के मोबाइल की लोकेशन, मोबाइल ऑन रखना है, डाटा ऑन रखना है। इन 5 दिनों में लगातार मोबाइल चार्ज रहना चाहिए। अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो वो पड़वा लीजिए। वहां पर जगह जगह टावर, पोर्टेबल टावर लगे रहते हैं गाड़ियों के जरिए, तो वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस भले ही लाखों का मजमा हो लेकिन वहां आपको नेटवर्क बराबर मिलेगा। सिर्फ आपके मोबाइल में चार्ज होना चाहिए और मोबाइल भी रिचार्ज होना चाहिए और उसमें पूरी बैटरी भी होनी चाहिए। इन बातों का ख्याल रखिए। इसके साथ साथ हम हज के 5 दिनों पर अभी आज ही कोशिश करेंगे, आज रात तक वीडियो डाल दें, उसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से आपको एक खाका बना के दे देंगे किस तरह आपको हज के 5 दिन
बाआसानी करने हैं, जिसमें आपको तकलीफ भी ना हो, आपका काम शॉर्ट में आसानी से भीड़ से बचते हुए कैसे आप अंजाम दे सकते हैं, अपने तजर्बे की बुनियाद पर हम बताएंगे। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आज मीना में आप पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला रात को, तो रात में किसी भी टाइम उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई आपको बात पूछनी है, तो डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, या इस वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें आप लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जिन जिन साहब लगातार हमारे कई महीने से हमसे कमेंट्स में सवालात कर रहे हैं, हम उनको जवाबात दे रहे हैं यूट्यूब के जरिए, तो आप भी उसका फायदा उठा सकते हैं। ये सफर इंशाल्लाह ताला आपका बहुत बाआसानी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, इसकी हम भी दुआ करते हैं और आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए भी दुआ कीजिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपको बना कर भेज सकें। इन वीडियो को, ये बहुत खास वीडियो हैं, इन वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो के जरिए समझ सकें हज की तैयारी। मैं अगली वीडियो में आपको उन टेक्निक को बताऊंगा जो आपको मिना, अराफात, मुजदलफा और जमारात में काम आएंगी, जिसमें आप अपनी परेशानियों से बच सकते हैं। और आपको अदाई कूपन जो आपको मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, अदाई कूपन को आप कैसे चेक करेंगे, जिससे आप आसानी से अपनी कुर्बानी करने के बाद आप हलक कराकर तवाफ ज़ियारत कर सकें, उसकी भी जानकारी देंगे। तो इसलिए आपसे पूरी हम उम्मीद करते हैं कि आप इन हिदायतों को पूरी तरह समझेंगे, सुनेंगे और अमल भी करेंगे। और लास्ट में फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप खाने में एहतियात करिएगा, क्योंकि वहां पर जो हमाम होते हैं, यानी कि जो वहां पर बाथरूम होते हैं कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं, तो उसकी ज्यादती से बचने के लिए, लाइन से बचने के लिए आप थोड़ा कम खाइए, लेकिन अच्छा खाइए। और अगर आप देखें ज़्यादा भीड़ भाड़ है आपके जिस कैंप में, तो बाहर रोड के किनारे जो बड़े बड़े हमाम बने होते हैं, बड़े बड़े बाथरूम बने होते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ही बच सकते हैं। कोशिश करिए बाहर का खाना वहाँ नहीं खाएं। बाहर से मतलब है जो वहाँ कैंटीन बनी होती है, वहाँ पर भी लोग लाइन लगा कर लेते हैं, क्योंकि आपको मोहल्ले की तरफ से नाश्ता, लंच, डिनर तीनों मिलते हैं, तो आपको उसी से ही गुजारा करना है। एक्स्ट्रा खाने की कोशिश नहीं करें। सिर्फ 3-4 दिन की बड़ी बात होती है, उसके बाद तो फिर आप चौथे दिन जो आप 12 तारीख को आप रमी करके वापस भी आ सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखेंगे। फिर जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।